नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट थर्ड फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। हमने 2 फंडामेंटल राइट कर लिए हैं भाई, आर्टिकल 12 से लेके 18 तक। सेकंड फंडामेंटल राइट हमने किया 19 से लेके 22। अब हम करते हैं भाई थर्ड फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अब ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? ये हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया गया है भाई। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर रोका गया है आर्टिकल 23 के थ्रू। आर्टिकल 23 के थ्रू बोला गया है कि भैया इस चीज़ के ऊपर रोक है। ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि उसकी भैया एक तो ट्रैफिकिंग ना की जाए, बेच देच ना की जाए लड़कियों की, इंसान की, फोर्स लेबर ना करवाया जाए, ज़बरदस्ती जो एक उम्र से पहले काम किया जाता है वो ना करवाया जाए बच्चों से। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ट्रैफिकिंग मतलब ट्रैफिकिंग हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, तस्करी हो गया, लड़कियों की ज़्यादा होती है। ये आज के टाइम में देखते हो आप, छोटे छोटे बच्चों को उठा के फिर उनको वेश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है। वो उनका एक्चुअली कल्चर हो जाता है। अब छोटे बच्चे को जहाँ रोक करोगे वो अपना कल्चर समझता है, तो उस चीज़ को फिर उसी में पड़ जाता है ना। उसकी एजुकेशन होती है, बच्चों को उठा लिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से लेबर भीख मंगवाई जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर भैया रोक है। ये फंडामेंटल राइट में ही आता है 23 में। ठीक है, राइट अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है इस चीज़ की। ये आप लोगों का राइट है कि भैया ये काम करवाना गलत है, ये हमारे राइट हैं, ये गलत हैं। आप बोल सकते हो ये चीज़ गोरी गलत है। ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद बॉन्डेड क्या होता है? बेगारी और बदवा। अब आपने सुना होगा बेगारी जो मजदूरी करवाई जाती है, बंधवा मजदूरी तो आपने सुना होगा। तो ये क्या था भैया? बिना पैसे दिए काम करवाना। ये होता था पहले, आज के टाइम में। और आज के टाइम में भी आप देखते हो काफ़ी जो बड़े थोड़े पावरफुल लोग हैं, तो कई बार अगर उनको काम सही नहीं लगता तो पैसे नहीं देते। तो पहले होता था ये बेगारी जो मजदूरी है, क्या होता था? काम करवा लिया, आप बाहुबली हो, आपने पैसे नहीं दिए, सिंपल भाषा में इसे लो। बंधवा मजदूरी में क्या होता है? पुअर किसान है, बड़े ज़मींदार से पैसा। अब स्टोरी सुन लो, वही जो हिस्ट्री वाली है। उस टाइम पे क्या होता था भैया? लोन वोन का सिस्टम तो था नहीं बहुत पुराने टाइम में। बैंक वैंक इतने होते नहीं, बैंक होते क्या ना बराबर थे। 47 से पहले कहाँ का बैंक जो गरीबों को भाई लोन दे या उनकी हेल्प कर दे। तो उस टाइम पे क्या है, गरीब किसान क्या करता था भाई? जब तक फसल ना हो तब तक वो क्या थोड़ा बहुत लोन ले लेता था, पैसे ले लेता था। किससे? जो बड़े ज़मींदार थे उससे। और वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे। अब फसल ख़राब हो जाती, कुछ नुकसान हो जाता, तो भाई वो पैसे कहाँ से देगा? वो तो सोच रहा था पैसे, फसल आएगी तो पैसे दूंगा। अब भाई साहब उसने पैसे ले लिए। अब ज़मींदार तो ज़मींदार, वो कहेगा भाई या तो मेरा पैसा लौटा, ना तेरी भैंस ले जाऊंगा, ना तेरी छोरी ले जाऊंगा, ना तेरी ज़मीन ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, ना तुझे नौकर बना के अपने पास काम कराऊंगा। तो भाई साहब अब जिस इंटरेस्ट पे लेके आया था उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो अगर उसके पास रह के काम भी करेगा उसकी ज़मीन पे, तो भैया वो तो कभी वो काम से पीछे छूटेगा ही नहीं मरते दम तक। और इस तरह से कितने ऐसे हुए होंगे हिस्ट्री में। तो भैया ये होती थी बंधवा मजदूरी कि भैया पैसे ना वापस करने पर वो मजदूरी करेगा। आज के टाइम में नहीं कर सकते ये सब। तो इस चीज़ के ऊपर रोका आर्टिकल 23 के अंडर में। उसके बाद है भाई ये फोर्स लेबर। आप लोगों ने सुन लिया, छोटे बच्चों से आप भाई फोर्स लेबर करके काम नहीं करवा सकते, या किसी को फोर्स करके काम नहीं करवा सकते। तुझे मेरे यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, पैसे लिए तूने, उसकी मर्जी, वो आपके पैसे वापस देगा और चला जाएगा। ठीक है, ये बच्चों वाला भी आगे आएगा वैसे। आर्टिकल 23 सेकंड क्या बोलता है? राष्ट्रीय हित और आपातकाल में काम करवा सकते हो। उसमें बोला भाई काम नहीं करवा सकते आप, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग तो कहीं नहीं कर सकते, नहीं बोला, लेकिन फोर्स लेबर कई बार करवाई जा सकती है। वो कैसे? आर्टिकल 23 सेकंड पार्ट में, अगर राष्ट्रीय हित में अगर काम करवाना है तो थोड़ा सा किसी को धमका वमका के काम करवाया जा सकता है। आपातकाल की सिचुएशन में काम करवा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 सेकंड डाल दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है। उसके बाद 24 में क्या है आर्टिकल में? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री ईटीसी। यहाँ पे क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। ये डेंजर वर्क में आता है। ठीक है, ये डेंजर गलत है। तो ये डाल दिया गया आर्टिकल 24 में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर कह लो, या भाई कम आयु के बच्चों को आप काम में नहीं डाल सकते। और वो आयु सेट की गई है 14 साल से पहले। तो आर्टिकल 24 में ये बता दिया गया। तो आर्टिकल 24 इस चीज़ से डील करता है। छोटे जो चिल्ड्रन हैं उनसे आप फैक्ट्री में, ठीक है, डेंजर जगह पे, जो डेंजर एरिया है वहाँ पे काम नहीं करवा सकते। जैसे फैक्ट्री, कारखाना हो गया, माइंस में हो गया, डेंजरस वर्क जैसे पटाखा फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? ये
तमिलनाडु में शिवकाशी जो जगह है वहाँ पे ये फैक्ट्री है और यहाँ पे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल 24 में बोला गया। ये था भाई हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट। अब हम करेंगे फोर्थ फंडामेंटल राइट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के जो 3 करंट अफेयर हैं जो हम हर दिन रिवाइज करते हैं, तो उनको देखो भाई। बढ़िया बढ़िया 3 करंट अफेयर मैं लेके आता हूँ हर वीडियो के एंड में। सबसे पहला है भाई हमारा MCQ, भारत रेलवे में कितने मंडल हैं, कितने डिवीज़न हैं। तो भाई भारत रेलवे में कितने डिवीज़न है, 69। ये बात आपने ध्यान रखनी है। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। रेलवे की जो भर्ती होती हैं, जैसे आप BRPF में वैकेंसी निकली हुई है, NTPC में निकली हुई हैं, तो रेलवे में जो भर्ती होती है ना उसमें कितने बोर्ड हैं। तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं भाई। अच्छा, अब ये वैसे मर्ज हो गए हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। ये आप देखोगे RPF ये कम कर दिए गए हैं। मैं इसका अपडेट ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन आपसे डिवीज़न ये बोर्ड पूछे तो 21 आप बता सकते हैं। जो भारतीय रेलवे का जो लोगो है उसमें कितने सितारे हैं ये पूछ लेता है। तो कई बार तो कितने सितारे हैं, 17 ही क्या है भैया, जोन है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।